आप में सामर्थ्य है तो मुझे जवाब दीजिए। ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? आप मुझे बताइए, वहां आतंकवाद की कमर टूटी कि नहीं टूटी? कुछ महीने पहले यहां माता के भक्तों पर कायराना हमला हुआ है। चुप रहना देशभक्ति की वर्तमान पहचान है। हाँ में हाँ मिलाना बौद्धिकता की पराकाष्ठा मानी जा रही है। अखबारों के संपादकीय पृष्ठ गवाह हैं कि अब सरकार ही राष्ट्र है। आदित्य रहबर की कविता। भारत में आतंकवाद को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन धरातल पर इसका कोई असर नहीं दिखता। क्या जब पार्टियां विपक्ष में होती हैं तो कैसे जनता के मुद्दे को बेबाकी से उठाती हैं? यह उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री जी आतंकवाद नक्सलवाद को लेकर बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि आतंकवादियों के पास शस्त्र और बारूद कहां से आते हैं। यह सवाल उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री उस समय के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से पूछ रहे थे। सवाल तो वाजिब था। आप में सामर्थ्य है तो मुझे जवाब दीजिए। ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? बात तो सही है। सीमाएं संपूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। सुरक्षा बल भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। यह सब उन्हीं के दायरे में आता है। फिर गोला बारूद, ये आतंकवादी कहां से आते हैं? इनको गोला बारूद कौन देता है? फंडिंग कहां से होती है? 2014 से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से सवाल पूछ रहे थे कि आतंकवादियों के पास हवाला का पैसा कैसे आता है। केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाला आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है। पैसे का लेन देन सरकार के पास डाटा है। क्या प्रधानमंत्री इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि पैसा कहां से आता है, किन लोगों के पास जाता है और कौन लोग इस पैसे को रिसीव करते हैं? और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2020 में भारत आए थे, खूब जमकर उनकी मेहमान नवाजी की गई भारत की तरफ से। उसी समय दिल्ली में दंगा हुआ, कई लोगों की जान चली गई। अब सवाल उठता है कि 2025 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में आए हैं, खूब जमकर उनकी मेहमान नवाजी हो रही है, तो फिर एक घटना और हो गई। इससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं टॉपिक पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को 2:45 पर, जैसा कुछ आर्टिकल कह रहे हैं, 40 लोगों के समूह पर आतंकवादियों ने हमला बोल दिया, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई। जब अमेरिका से कुछ बड़े नेता भारत में आते हैं तो ऐसी ही घटनाएं होती है। अब यह संयोग है या प्रयोग है, इसे आप क्या कहेंगे? मैं आप पर ही छोड़ दे रहा हूँ। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा जब धारा 370 कश्मीर से हटाया गया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जम्मू कश्मीर से 370 हटा। आप मुझे बताइए, वहां आतंकवाद की कमर टूटी कि नहीं टूटी? सवाल तो यह भी बनता है प्रधानमंत्री जी, जब आतंकवादियों की कमर टूट गई थी, धारा 370 हटने के बाद पहलगाम में आतंकवादियों ने कैसे 28 लोगों को मार दिया? और क्या मारने के लिए वो रेंगते हुए आए थे और रेंगते हुए चले गए आतंकवादी? जब आतंकवादियों की कमर टूट गई थी तो उनको भागने में समय तो लगेगा। फिर आपकी सुरक्षा एजेंसी क्या कर रही थी? वहां पर खुफिया विभाग किस लिए आपने रखा है? घटना घटने के बाद आंकड़े जुटाने के लिए कि कितने लोगों की मौत हुई? आप में सामर्थ्य है तो मुझे जवाब दीजिए। ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है। और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। मैं सुरक्षा की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस पर्यटन स्थल पर यह घटना घटी है, वहां पर पिछले साल 2024 में 22 लाख लोग घूमने आए थे। सिर्फ पहलगाम में 22 लाख लोग। हम इस साल की बात करें तो
3 महीने में 5.5 लाख लोग पहलगाम में घूमने आए 2025 में। जब साल 2024 में पहलगाम में 22 लाख लोग घूमने आए, 2025 में 3 महीने में 5.5 लाख लोग घूमने आए। जब इतने लोग पहलगाम में आ रहे हैं तो सरकार की एजेंसियां, सरकार के अफसर कहां पर थे? जवान कहां पर लगाए गए थे? पहलगाम में उस प्लेस पर क्यों नहीं लगाया गया जहां पर 2000 से अधिक लोग मौजूद थे, जैसे कुछ मीडिया रिपोर्ट कह रही है? इतनी बड़ी चूक किसके कहने पर की गई? अभी कोई एक नेता आए तो उसके पीछे जवानों का काफिला लगा दिया जाता है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। यह पहलगाम में साल में 22 लाख लोग आ रहे हैं और सुरक्षा के नाम पर जीरो। कोई पुलिस वाला नहीं, कोई जवान मौजूद नहीं। नेताओं के पीछे बड़ी बड़ी काफिले लगा दिए जाते हैं, जवानों के, पुलिस अफसरों के। लेकिन आतंकवादियों से लड़ने के लिए पहलगाम में कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई पुलिस वाला नहीं था, कोई आर्मी के जवान नहीं था। क्यों नहीं था? जवाब तो देना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पहलगाम जंगलों से घिरा है। मीडिया रिपोर्ट यह भी कहती है कि यहाँ पर कोई सुरक्षा बल नहीं था और इतनी बड़ी चूक होने के बाद 28 लोगों की मौत हो गई। क्या प्रधानमंत्री जी जवाब दे पाएंगे उनके परिजनों को? गृह मंत्री जवाब दे पाएंगे? हमारे पास सेना थी, इतनी बड़ी फौज थी, उसके बाद भी जहां साल के 22 लाख लोग आ रहे हैं वहां सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? कौन जिम्मेदारी लेगा इस घटना का? कोई तो होगा। क्या आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं? सिर्फ नेताओं के लिए सुरक्षा तैनात की गई है? वह भी जरूरी है उन लोगों की सुरक्षा, क्योंकि वह हमारे प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। लेकिन यह भी तो जनता है, हमारे ही लोग हैं, किसी के भाई, किसी की बहन, किसी की माँ। सुरक्षा देना किसका काम है? कोई तो जिम्मेदार होगा, कोई जिम्मेदारी लेगा और लेना होगा। उनके परिजनों को जवाब देना होगा और यह कहना होगा कि हम लोगों से चूक हुई है। जिस स्थान पर साल में 22 लाख लोग आ रहे हैं और 3 महीने में 5.5 लाख लोग आ रहे हैं, उस स्थान पर सुरक्षा के नाम पे जीरो। ना कोई पुलिस वाला, ना कोई आर्मी अफसर, ना कोई सेना का जवान। ऐसे कैसे हो सकता है? नेताओं व अफसरों को तो जवाब देना पड़ेगा, मृतक के परिजनों को। मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है। ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से यहाँ कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। लेकिन जवाब तो इन लोगों को देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी को, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को जवाब देना पड़ेगा। इतनी बड़ी चूक कैसे हुई पहलगाम में, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई? परिजनों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पहलगाम में जब साल में 22 लाख लोग आ रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या थी? आपके अधिकारी की जिम्मेदारी क्या थी? गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी क्या थी? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी क्या थी? किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो ऐसी पदों पर बैठकर आप लोग क्या मलाई खाने के लिए हैं? चुनाव में रैलियां झोंकर करने के लिए हैं? वीडियो में शहीद विनय नरवाल की बहन कह रही हैं, जरा सुनिए। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया। गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, उपराज्यपाल जी, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, शहीद विनय नरवाल की बहन कह रही हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से, मेरा भाई 1.5 घंटे तक जिंदा था, उसको कोई मदद नहीं मिला। उनको अगर समय पर मदद दी जाती तो शायद उनकी जान बच सकती थी। लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं कि विनय नरवाल को बचाया जा सकता था कि नहीं। इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? अभी हाल फिलहाल में शहीद विनय नरवाल की शादी हुई थी। उनकी पत्नी को जवाब कौन देगा कि 1.5 घंटे तक जिंदा रहने के बाद भी वहाँ पर उनको मेडिकल की सुविधा नहीं मिल पाई, कोई पहुँच नहीं पाया जहाँ पर उनको गोलियां लगी थी। 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री आतंकवाद, नक्सलवाद को लेकर उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं था। उस समय की सरकार, उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री की बातों का। आप में सामर्थ्य है तो मुझे जवाब दीजिए। ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है?
यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ले रहे थे जून 2024 में, उसी दिन आतंकवादियों ने 10 लोगों की जान ले ली। उधर देश के प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे, इधर 10 लोगों को आतंकवादियों ने सीना छलनी कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2024 में कह रहे थे कि भाजपा ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो टेरर फ्री होगा और टूरिज्म के लिए स्वर्ग होगा। भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। यही स्वर्ग बनाया है, ऐसे टेरर फ्री होगा जम्मू कश्मीर। सिर्फ भाषणों से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी को जवाब देना पड़ेगा। उन अफसरों को जवाब देना पड़ेगा कि 28 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन, वहां पर सेना के जवान क्यों नहीं लगाए गए थे, यह तो जवाब देना पड़ेगा। जून 2020 में गलवान घाटी में चीन के सैनिकों से भारत के सैनिकों की झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय जवानों की मौत हो गई। तो सरकार की तरफ से चीन के कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भारत से बैन कर दिए गए। मतलब आप समझ रहे हैं, 20 जवानों की मौत का बदला सिर्फ 50 से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चीन का बंद करने का फैसला लिया गया भारत सरकार द्वारा। कितना बड़ा फैसला है आप समझिए। जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 28 लोगों की मौत हो गई, जानते हैं 28 लोगों का बदला कैसे लिया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से? पहला, सिंधु जल समझौता रोक दिया गया। दूसरा, भारत में पाकिस्तान उच्चायोग बंद कर दिया गया। तीसरा, 48 घंटे में पाकिस्तानी राजनयिक देश छोड़ दे। चौथा, सभी पाकिस्तानी वीजा रद्द कर दिया गया। पांचवा, अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद कर दिया गया। 28 लोगों की मौत के बाद सरकार का बड़ा फैसला, मीडिया में खूब हल्ला मचाया जा रहा है। सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, उतना बड़ा फैसला ले लिया। यह वीडियो जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो प्रधानमंत्री जी बिहार के मधुबनी में एक सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। बाकी उस समय के मुख्यमंत्री आज के प्रधानमंत्री से कड़े लहजे में सवाल पूछ रहे हैं। आज के प्रधानमंत्री जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री जी को क्या जवाब दे पाएंगे आतंकवाद, नक्सलवाद को लेकर? बाकी जवाब का इंतजार रहेगा, क्योंकि 28 लोगों की मौत हुई है, 28 घरों का चिराग बुझ गया। उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ आते हैं, घुसपैठ आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है। ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से यहाँ कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, तमाम अफसर, 28 लोगों के परिजनों को जवाब देना पड़ेगा। जब चौकीदार इतनी मजबूती से जम्मू कश्मीर के लोगों को वादा कर रहे थे खड़े रहेंगे, तो फिर जब पहलगाम में 28 लोगों की मौत हुई, उस समय चौकीदार और चौकीदार के अफसर कहाँ थे? चौकीदार मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसको कह रहे हैं, हमें नहीं पता। विश्वास नहीं हो रहा है, एक बार फिर सुन लीजिए। मैं जम्मू कश्मीर के एक एक नागरिक को ये विश्वास दिलाने आया हूं, ये कितनी भी ताकत लगा दे, ये चौकीदार इनके रास्ते पर मजबूती से खड़ा रहेगा।